यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन तेज हो चुके हैं और कई संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। इसी बीच आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने इस पूरे विवाद को एक नया मोड़ दे दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी के नए नियमों का समर्थन करते हुए कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे समाज को गुमराह कर रहे हैं। उनके मुताबिक विरोध करने वालों को खुद नियमों के बारे में ठीक से जानकारी भी नहीं है और बिना जानकारी के लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन नियमों में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे किसी वर्ग को नुकसान पहुंचे, बल्कि उनके अनुसार इन नियमों को और भी सख्त किए जाने की जरूरत है ताकि शिक्षा व्यवस्था मजबूत और पारदर्शी हो सके। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी आरोप लगाया कि विरोध में वही लोग आगे हैं जो वर्षों से जाति के आधार पर SC, ST और OBC वर्ग के बच्चों का शोषण करते आए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग शिक्षा व्यवस्था में बराबरी नहीं चाहते हैं, बल्कि हमेशा से एक तरफा पक्षपात करते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की सोच आज भी समाज में मौजूद है और वही सोच इस विरोध के पीछे दिखाई देती है। इससे पहले आगरा में एक रैली के दौरान भी चंद्रशेखर आजाद ने यूजीसी के नए नियमों का स्वागत किया था। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि अगर चंद मुट्ठी भर लोगों के दबाव में सरकार इन नियमों को वापस लेती है तो हम 75% बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे। उन्होंने इसे शिक्षा व्यवस्था में बराबरी और न्याय की दिशा में उठाया गया कदम बताया है। वहीं दूसरी तरफ यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध भी लगातार तेज है। सवर्ण समाज के कई संगठन सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। कई जिलों में प्रदर्शन हुए हैं, रैलियां निकाली गई हैं और ज्ञापन सौंपे गए हैं। इस बीच बरेली के SDM अलंकार अग्निहोत्री ने भी इन नियमों के विरोध में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद इस विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। यूजीसी के नियमों पर जारी यह विवाद अब केवल शिक्षा के दायरे तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष का रूप ले रहा है, जहां एक पक्ष को इसे शिक्षा में सुधार और अवसर की समानता का कदम बता रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है। उधर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है और दोनों पक्ष आमने सामने तर्कों के साथ इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। फिलहाल यूजीसी के नए नियमों को लेकर समर्थन और विरोध दोनों ही तेज हैं। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि सरकार इस विवादित मुद्दे पर आगे क्या फैसला लेती है और क्या यह मामला किसी समाधान तक पहुंच पाता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।